जय हिंद भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग बढ़िया बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया और एक शानदार वैकेंसी यहाँ पर सरकार के द्वारा निकाली गई है। पोस्ट ऑफिस में भर्तियां निकली हैं। लगभग 30,000 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पर आप सभी के लिए, ठीक है। और बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी कितनी होगी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं पास वाले व्यक्ति, यानी कि 10वीं और 12वीं जिन्होंने पास कर रखी है, उसमें देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। सब्जेक्ट उसमें कौन कौन से चाहिए ये भी हम बताएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और मेल कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे सबसे पहली बात। और वीडियो पसंद आएगी मेरे भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह से बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। जॉब से रिलेटेड और एग्जाम की तैयारी करने से रिलेटेड हम सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, चीज़ों को देखते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके ऑफिशियल पेज को लेके, ठीक है। रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को फॉर्म इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए रोजगार वैसे भी बहुत कम है। जहाँ वैकेंसी आए वहाँ पे हमें मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा हमें अपना अपना मतलब ध्यान रखना होगा फॉर्म को लेके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और वहाँ से वैकेंसी हमारे हाथ से निकल जाती है। तब हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि यार काश उसमें हम फॉर्म डाल देते। और क्योंकि ये ये जॉब ऐसी होती है मेरे भाई जिसमें आपके लिए समय काफ़ी होता है ना, साथ में और तैयारी करने के लिए। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इसमें एग्जाम का झंझट नहीं होता, डायरेक्टली अपना मेरिट बेस पे वैकेंसी निकलती है, मेरिट डालो। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ज़िले में ही यहाँ पे आपको पोस्टिंग हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे आपका भारतीय डाक सेवा में, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो को लेके। तो देखिए आपको इस एक वेबसाइट पर आना होगा जिसका आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट आप डाल दीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको जैसे ही आप फिल करेंगे तो पहली लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे इसके ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको बहुत सारे स्टेट के नाम और यूनियन टेरिटरी के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि कह सकता हूँ मैं टोटल 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा और क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो देखिए यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में बोला क्या गया है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आपको जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। और अप्लाई में कितना पैसा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए भाई सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके नोटिफिकेशन को लेके। नोटिफिकेशन की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म अप्लाई होंगे ना, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए भाई इसके पोस्ट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि सर ये 2 पोस्ट आपके लिए अप्लाई हैं, ठीक है। 2 पोस्ट कौन कौन सी है यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको। तो एक तो आपकी BPM है, BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, मास्टर है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है। दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे, दूसरी जो वैकेंसी है वो बेटा कौन सी है मेरे भाई, तो आप कहोगे जो आपके पास है वो दूसरी कौन सी है, आप कहोगे ABPM। ABPM का मतलब क्या, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें सर एलिजिबिलिटी क्या क्या चीजें इसमें आपसे मांगी गई हैं, जरा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर इसमें एज कितनी मांगी है। एज के अकॉर्डिंग हम चीजें आगे बढ़ाएंगे और चीजों को सीखने का हम प्रयास करेंगे। एज की बात करें तो 18 से लेके 40 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप बिल्कुल इसको फिल करिएगा। और मुझे लगता है कि आप ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं या मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो इसी क्राइटेरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, आगे चीज़ें बढ़िया है। क्या सर यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। एज रिलेक्शन की बात करेंगे, देखिए एक इनका ए वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे ए वाला नंबर देखेंगे तो यहाँ पे रिलैक्शन इन अपर एज लिमिट दे रखी है। अब एज लिमिट में कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे जरा उनके बारे में जरा चीज़ें समझ लेते हैं और चीज़ों को हम समझने का एक बार प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई तो आपको जो एज रिलेक्शन में आपको 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पहली बात मैंने आपको बता दी है, नो एग्जाम होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात का आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना है। OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल सकती है। EWS है तो बेटा आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD से हैं
तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी से, आपने पीडब्ल्यूडी से और ओबीसी से भी हैं तो आपको 13 साल की, क्योंकि 3 साल यहाँ पे आपके किसके बढ़ गए, ओबीसी के बढ़ गए। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर से एक बार और नज़र मारते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए बेटर है, क्या हमें सर वहाँ के वाकई में यहाँ से चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी, उसको हम लेके हम और चर्चा का विषय हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सर कितनी यहाँ पे योग्यता हमें दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप 10th लेवल आपको पास होना चाहिए, और वो भी किसमें, मैंने आपको बताया था मैंने कि 2 सब्जेक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप क्राइटेरिया फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, साथ ही में आपके पास में मैथमेटिक्स के साथ में आपको इंग्लिश होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास हैं, चाहे आप यूपी के या फिर आप पूरे इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, या यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है, यानी कि किसी भी बोर्ड से आप हैं, होने चाहिए बेटा इंडिया के, तो आपके लिए आप इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अदर क्वालिफिकेशन भी इसमें मांगी गई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, मतलब एग्जाम तो नहीं होगा, माफ करिएगा, यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी तो होनी ही चाहिए। बहुत सही बात है, कंप्यूटर की जानकारी तो हमें मिलनी ही चाहिए। जैसा फिर एग्जाम्पल की बात करूं, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की होनी चाहिए, एक्वायर्ड मीन्स ऑफ लिविंग होल्ड की होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मांगता है, इसमें लैंग्वेज मांगता है आपसे। लैंग्वेज का मतलब क्या है, आप जिस स्थान में आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए, ठीक है, वो मैटर करता है। आगे हम पढ़ लेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे। अच्छा, इस ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आप इसको फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से फिल करिएगा, अच्छी तरह से फॉर्म अप्लाई करिएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप पूरी चीज़ें समझोगे और बेटर फील करोगे और अपने आप में एक बढ़िया सी जॉब आप ले लोगे। देखिए जॉब कोई सी भी सही, हमें जॉब को हमें हाथ से नहीं निकलने देना, क्योंकि देखिए इस कंडीशन वो आ चुकी है, हमें जॉब लेनी नहीं, हमें जॉब छीननी पड़ती है मेरे भाई। समझ में आ गया मैं क्या कहने वाला हूँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। तो मैं क्या, बस इतना मेरी बात सुन लो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इंपॉर्टेंट बनाने का कर्तव्य आपके पास है। आप किस नज़रिए से चीज़ों को समझ रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, आप इसको पूरा पढ़िएगा। पूरा पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारी जानकारी आपको और मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए मेरा नाम क्या है, मैं मेरे डॉटर या मेरा पिताजी का नाम क्या है, IF ये आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म अप्लाई करना होगा और भेज देना होगा। अपने सिग्नेचर करने हैं, नेम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट है और आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है अपना, ठीक है, आप जमा कर दीजिएगा। दूसरा आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एक बढ़िया तरीके से अपनी एक जॉब स्थानीय पा सकते हैं। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं, तो सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सटेंस रेफरेंस की बात करेंगे वाले, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मेरी बात याद रखना, आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल का फॉर्मेट क्या रहेगा, JPG या JPEG फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए फोटो, और अपलोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। सिग्नेचर आपके बिल्कुल सेम फॉर्म में होना चाहिए, परंतु वो 20 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैंडेटरी है आपको अपलोड करना, ये दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। आगे की और विषय अगर हम चर्चा बनाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल में आपको यही चीज़ें हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने आपको चीज़ें बढ़िया बता दी हैं, ठीक है। और बाकी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे हम यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे सपोज करिए मैं यूपी को लेके चलता हूँ, मैंने सपोज करो भाई मैंने यूपी में यहाँ फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब यूपी में यहाँ पे मैं बहुत सारे डिवीजन देख सकता हूँ, बहुत सारे स्टेट दे रखे हैं यहाँ पे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। जैसे सपोज करो मैंने भाई कोई बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अलीगढ़ की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने अलीगढ़ पोस्ट देखना चाहता हूँ कितनी वैकेंसी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो अलीगढ़ डिवीज़न को लेके, ठीक है। ये बाकी सारी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फॉर्म भरिएगा इसमें, क्योंकि फ़ायदा है यहाँ पे, आपको भी फ़ायदा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसी लगी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से हम और वीडियोस लेके आते रहते हैं। हमारी यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस चलती है हमारी, बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।